हेलो एवरीवन, आप सभी रेडी हो क्वेश्चंस करने के लिए? तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि हमें रिएक्टेंट क्या दिया है, नाइट्रोएल्कीन। क्या है ये? नाइट्रोएल्कीन। और ये है साइक्लोपेंटीन। हमें दिया है नाइट्रोएल्कीन और साइक्लोपेंटीन SnCl4 की प्रेजेंस में। SnCl4 क्या होता है? लुईस एसिड कैटलिस्ट। ठीक है। और साथ में यहाँ पर टेम्परेचर भी दिया है, लो टेम्परेचर -78 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमें क्वेश्चन तब सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए, पहले हम प्रोडक्ट को देख लें एक बार, क्योंकि उससे हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हैं, कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट देखो। अब हमें ये तो समझ आ रहा है कि यहाँ पर दिया है लुईस एसिड और यहाँ पर टेम्परेचर भी दिया है, तो हो सकता है कि यहाँ पर 4+2 साइक्लो एडिशन हो। और यहाँ पर दिया है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। जब भी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन की बात आती है तो वहाँ पर टेम्परेचर नहीं दिया होगा, क्योंकि जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है 2+2 वो होती है फोटोकेमिकली अलाउड और थर्मली डिसअलाउड होती है। इसलिए 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जब भी होती है वहाँ पर हमें फोटोकेमिकल कंडीशन दी होगी और हमें टेम्परेचर नहीं दिया होगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 4+2 साइक्लो एडिशन हो सकती है, क्योंकि लुईस एसिड भी है और टेम्परेचर भी है। तो एक बार करवा के देखते हैं। अगर मैं नाइट्रोएल्कीन को ऐसे लिख देती हूँ, यह है यहाँ पर नाइट्रोजन और ये होगा O नेगेटिव और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और यहाँ पर है साइक्लोपेंटीन, SnCl4 भी दिया है और -78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है। नाइट्रोएल्कीन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होता है और यह है साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन होता है इलेक्ट्रॉनिकली रिच। ठीक है। अब ये क्या करता है, यहाँ पर अटैक करेगा, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यह ऑक्सीजन, ये वाली बॉन्ड इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगी और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, O नेगेटिव एज इट इज रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ये हमारा बन गया, यहाँ पर आ जाएगा पीएच, यहाँ पर पीएच है, फिनाइल ग्रुप। ये यहाँ पर है डाइन, क्योंकि जो नाइट्रोएल्कीन होता है वो एज अ डाइन भी रिएक्ट करता है और ये होगा डाइनोफाइल। ठीक है। और लुईस एसिड की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होती है वहाँ पर टेम्परेचर लो होगा। अगर लो टेम्परेचर भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लुईस एसिड की प्रेजेंस में लोअर टेम्परेचर पर भी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन ईजिली से प्रोसीड हो जाती है। लेकिन अगर लुईस एसिड नहीं होगा तो उस केस में टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए होगा, इसलिए यहाँ पर लुईस एसिड लिया है जो कि लोअर टेम्परेचर पर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर कैसी होगी, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। ये यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर है O नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। यह 5 मेंबर्ड रिंग, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री H की होगी, हाइड्रोजन की, वही स्टीरियोकेमिस्ट्री फिनाइल ग्रुप की भी होगी। क्यों? क्योंकि ये मान लो कि ये ऊपर की साइड हैं
दोनों ऊपर की साइड हैं और हाइड्रोजन है नीचे की साइड, तो जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड होगी उसी साइड हमारा फिनाइल ग्रुप भी होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और फिनाइल ग्रुप की जो स्टीरियो होगी वो सिस होगी। और यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से हैं ऐसे जहाँ पर कि फिनाइल और हाइड्रोजन की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम हो, वो है बी ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। यहाँ पर भी डिफरेंट है, हाइड्रोजन की और फिनाइल ग्रुप की डिफरेंट स्टीरियो केमिस्ट्री है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर दोनों की सेम है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियो केमिस्ट्री ट्रांस है, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सिस हैं। ठीक है, साइक्लोपेंटीन है, हमेशा सिस रहेगी, इसलिए यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सिस होंगे, ट्रांस नहीं होंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हमें चाहिए फोटोकेमिकल कंडीशन और यहाँ पर दे रखी है थर्मली कंडीशन, तो ये भी नहीं होगा आंसर। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सारे साइक्लिक अमीन्स हैं हमारे पास, 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड रिंग। अब बेसिसिटी किस पर डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। जिसके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए होंगे और जितनी ईजिली से वो डोनेट कर सकता है उतनी ही ज़्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो ए में यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेन रिंग होती है। स्ट्रेन रिंग की वजह से इसके पास 1 लोन पेयर है। स्ट्रेन रिंग की वजह से जो इसके पास इलेक्ट्रॉन हैं डोनेट करने के लिए वो s ऑर्बिटल्स की तरफ अंदर चले जाते हैं, यानी न्यूक्लियस की तरफ चले जाते हैं। न्यूक्लियस की तरफ चले जाने की वजह से इनमें s कैरेक्टर ज़्यादा होता है और ये डोनेट नहीं कर पाता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी सबसे कम होती है। और दूसरी बात, अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो इसमें sp3 ये है sp3 कार्बन, ये भी है sp3 कार्बन, तो इसमें इनके कंपैरिजन में जो p कैरेक्टर होता है वो कम होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इसके पास 1 लोन पेयर होगा और 3 sp3 कार्बन है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर p कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि लोन पेयर को चाहिए थोड़ा सा स्पेस, जो कि यहाँ पर उसको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यहाँ पर रिंग साइज इंक्रीज हो रही है तो उसको स्पेस भी मिल पा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर p कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी बेसिसिटी b वाले की a के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। अब हम इसकी बात करते हैं c की। यहाँ पर क्या होगा, p कैरेक्टर तो इंक्रीज हो ही रहा है क्योंकि sp3 कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 sp3 कार्बन है, तो इसके कंपैरिजन में इसकी बेसिसिटी भी ज़्यादा हो गई। और जो लोन पेयर्स हैं उसके लिए स्पेस भी ज़्यादा हो गया, तो इजीली से डोनेट कर सकता है, इसलिए जो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगी वो सी की होगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, सबसे ज़्यादा बेसिसिटी सी की है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, इस ये भी है, तो ये तो नहीं है क्योंकि इसके बाद सी के बाद ए की है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, डी। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।